ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे, ईरान पर बहुत सख्त ज़रब पड़ेगी। सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा, हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमले न करने का वादा इसलिए किया है कि अमेरिका और इसराइल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मशरिक वस्ती पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता है। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली राजानी का मुतालबा। कहा, इतलात मौसूल हुई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 9वें रोज में दाखिल। ईरान पर हमलों में शिद्दत। जजीरा कुसुम में पानी के प्लेट पर बुज़दिलाना हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमले से 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर हुई। वाटर प्लांट पर हमले की शुरुआत अमरीका ने की। मीठे पानी को प्लांट को निशाना बनाया और पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। बहरीन की वजारत दाखिला की तस्दीक। कहा, हमले से मनामा में एक घर और करीबी इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अल खरीज के करीब शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा, जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बयान में ये नहीं बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से दागा गया। ईरान के नए रहबरे आला का इंतखाब 24 घंटों में होने का इम्कान। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले इदारे के रुकन ने बताया, उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के रहबरे आला का इंतखाब हो जाएगा। ईरानी असम्बली के रुकन हुसैन मुजफ्फरी की आवाम को क़यास आराइयों से गुरेज की हिदायत। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया, बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना नामुमकिन है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 48 घंटे में बचत पर मबनी लाहे-अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे-अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, लाहे-अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल कंट्रोल में है। आलमी कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर ज़रूरी सरकारी दौरों पर और तकरीबात पर पाबंदी। महकमा खजाना की सरकारी दफातर को ईंधन के महदूद इस्तेमाल की हिदायत। कहा, सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल होगी। इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शिरकत की हिदायत। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग का हुक्म। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज अहमदाबाद में होगा। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएगी।